अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची। आज हमारे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सिर साहब, CEO पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। आज हमारे कुछ सवालात जो करंट सिचुएशन मार्केट की चल रही है और बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, इसमें कैसे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है, और इस बारे में हम एक ओवरव्यू लेंगे अदनान साहब से। जी सर, काइंडली इस पे थोड़ा हमारे देखने वालों को गाइड कीजिएगा। अच्छा, करंट मार्केट बिलाल भाई, सबसे पहले ये बताता चलूँ कि अभी काफ़ी अच्छी कीमतें बढ़ रही हैं, अच्छे पेस से मार्केट का ग्राफ ऊपर गया है। ख़ासकर प्लॉट्स का बड़ा शोर मचा हुआ था कि खाली यानी प्लॉट, पीस ऑफ लैंड जो है, प्लॉट्स की हर तरफ कीमतें बढ़ी हैं। उसकी रीजंस थी कि आज से पहले बहरिया टाउन की यानी चीज़ें क्लियर नहीं थी, लेकिन अब क्लैरिटी की तरफ जब से गई हैं और कंस्ट्रक्शन फेज शुरू हुआ है जी, तो प्लॉट्स की कीमतें बढ़ी हैं। जब प्लॉट की बढ़ेंगी तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विलाज और अपार्टमेंट और रेडी यूनिट्स, वो बेशक कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, हर तरफ कीमतें बढ़ी हैं। और ये आर्टिफिशियल इसे कहना गलत होगा, मैं कहूँगा कि ये जेन्युइन प्राइस गेन हुआ है, और ये प्राइस गेन हर 5-7 साल के बाद होता है। ख़ासकर पाकिस्तान में हर तरफ जहाँ भी रियल एस्टेट का काम होता है, यानी ये मैच्योरिटी है, ये चीज़ें जो हैं वो 5 से 7 साल के बाद लाजमी मैच्योर होती हैं। अभी बहरिया टाउन भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुका है, तो हमारे नाज़रीन व्यूअर्स ये भी इस चीज़ को समझते हैं। और जिन लोगों ने यहाँ विज़िट्स आज से 3 साल या 4 साल पहले किया और जो आज इस सिचुएशन में कर रहे हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे एक लाइफ नज़र आ रही है जो कि ज़बरदस्त अग्रेसिव वे में अब लोगों ने यहाँ काम शुरू कर दिया। तो उसमें एंड यूज़र का ज़्यादा आना मार्केट को यानी ऊपर लेके जाने का बाइस बना। जी बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं आगे बात लेके चलूँगा कि जैसा कि रोज़मर्रा हमारा डीलिंग के साथ काम होता है, ठीक है, हम आपके पास भी कस्टमर्स लेकर आते हैं, तो उसमें यही चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आई है कि एंड यूज़र जिसने अपना घर बनाना है, वो उसका रुझान काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे बहरिया में हो चुका है। लाइक सिटी में प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी हैं, तो लाइक 125 गज़ के प्लॉट की बात करें तो 1 करोड़ प्लस में वहाँ पे हम बाय करते हैं, और यहाँ पे हम एक अच्छी लोकेशन का जो है वो 70 to 80 लाख की ब्रैकेट में किसी भी प्लेसमेंट में जाएँ, लाइक अली ब्लॉक में भी जाते हैं तो हम वो बाय कर सकते हैं। तो बात के एंड यूज़र जो है वो मार्केट में है, तो ये स्टेबल मार्केट है जैसा कि आपने कहा है। तो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट किस हद तक सिक्योर है और उसको लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में कैसे लेके चल सकते हैं? अच्छा, देखिए, सिक्योर इन्वेस्टमेंट से मुराद जो चीज़ें मैं ले रहा हूँ ना, वो मुझे ये समझ आती है कि आपकी हर वो इन्वेस्टमेंट सेफ़ एंड सिक्योर है जो आप डेवलप्ड प्रॉपर्टीज़ के अंदर लेके जाते हैं। अब डेवलपमेंट वाली प्रॉपर्टी वो होती है जहाँ प्लॉट्स के केस में आप देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और मतलब सहूलियात बहरिया ने दे दी और रेडी फॉर द कंस्ट्रक्शन। कोई भी साइट जो रेडी फॉर द कंस्ट्रक्शन है उसको हम सेफ एंड सिक्योर कह सकते हैं, क्योंकि बहरिया टाउन के प्रीमिसेस डिफाइन हो चुके हैं, बाउंड्री वॉल्स बनी हैं, गवर्नमेंट के सर्वे डिपार्टमेंट्स ने सर्वे करके वो एलोकेट किया था, मतलब आइडेंटिफाई कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के फिर ऑर्डर्स के मुताबिक यहाँ पे वो बाउंड्री वॉल सारी बना दी गई। यानी प्रीमिसेस जब डिफाइन हो गए तो क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने आई। तो इसमें अब वो हर वो जगह सेव है जो ऑन साइट आप विज़िट के लिए जाते हैं और आपको मौके पे नज़र आती है। उन चीज़ों से मैं अवॉइड करने के लिए कहता हूँ, और आगे भी कहूँगा जहाँ फाइल्स हैं, जहाँ फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी एक फ़लाँ प्रेसिडेंट में मेरी कोई फ़ाइल है जिसका आप फिज़िकल विज़िट के लिए जाते हैं वहाँ को वजूद ही नहीं। तो इन चीज़ों से हम पहले भी डर के ही काम करते हैं, और आज भी मैं ख़ुद भी उस चीज़ से खौफज़दा रहूँगा, और मैं अपने व्यूअर्स को, कस्टमर जो हमें फॉलो करते हैं, हम उनको भी यही मैसेज देते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जो आपने लेनी है उसकी साइट विज़िट कर लें। तो अब साइट विज़िट करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को यानी वाज़ह शक्ल के साथ लेके चलेंगे, तो आपकी हर तरह की इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सही। अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, और अक्सर जो है वो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो चीज़ें बाय करने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं, उनको ये कुछ जो उनकी बातचीत चल रही होती है कंसल्टेंट के साथ, तो उनको कौन सी कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए क्वेश्चंस की, जिस तरीके से वो अपनी डीलिंग को स्टार्ट करें, लाइक वो अपनी जो मेन चीज़ है उसको क्लियर करके अपने कंसल्टेंट को कन्वे कर सकें, ताकि उनके लिए एक कंफर्ट जोन जो है वो क्रिएट हो सके। अच्छा, आपके इस सवाल में बिलाल भाई 2 चीज़ें मैं परसीव कर पाया हूँ, जहाँ तक मैं समझाऊँ कि कस्टमर को आपसे कम्युनिकेशन
इनिशिएट कैसे करनी है, जी बिल्कुल, या अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि भाई मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, वो आपको समझाएं, अपना मौक़िफ़ कैसे बयान करें। जी। तो इसमें दो चीज़ें हैं, देखें, एक तो ये होती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते हैं, और एक होता है एंड यूज़र के तौर पे फौरी रिहाइश करना या बेशक कंस्ट्रक्शन करना। अब उसमें नीड और विश दो फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर मैं रख लेता हूँ विश, कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है जी, और एक है कि मेरी नीड है कि मुझे 3 बेडरूम अकोमोडेशन चाहिए, कि मेरी फैमिली का साइज़ इतना है, इतने हम अफराद हैं, हमें 3 बेडरूम अकोमोडेशन चाहिए। इस चीज़ से बाला तर हो के कि वो आप घर लेके दे रहे हैं या अपार्टमेंट ले रहे हैं, मतलब हमें इतने स्क्वायर फीट स्पेस चाहिए और इतने नंबर ऑफ़ बेडरूम चाहिए। तो नीड के मुताबिक अगर आप बताएंगे, या अपने बजट को आप फिल्टर लगा दें, बजट बता दें, लोकेशन बता दें, आप अपना टाइम फ्रेम बता दें इन्वेस्टमेंट का, तो इन सारी चीज़ों से आपका जो कंसल्टेंट है, फॉर एग्जांपल वो मैं ही क्यों नहीं हूँ, आप मुझसे बात करेंगे तो मैं बहुत वाज़ह करके बता दूंगा आपको फ़लाँ जगह पे जाना चाहिए और फ़लाँ जगह पे नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर रफ़ीकी के स्टेडियम के सराउंडिंग में स्पोर्ट सिटी का जो एरिया है, वहाँ पे आप कहते हैं प्रीसिंक्ट 33 में मुझे प्लॉट लेना है, लेकिन मेरा ये बजट है और मुझे शिफ्टिंग भी अभी फ़ौरन बना के कर लेनी है, तो मैं फ़ौरन से वहाँ पे मना करूँगा कि नहीं, अभी वहाँ 2 साल इंतज़ार करना चाहिए या 4 साल इंतज़ार करना चाहिए। आपको फौरी शिफ्ट होना है तो वाई नॉट प्रीसिंक्ट 4, वाई नॉट बैरिया हिल्स, ठीक है, प्रीसिंक्ट 17, ये जो करीब का एरिया पॉपुलेटेड एरिया है। फिर जब आप विलास की बात करते हैं कि मुझे फ़लाँ जगह पे विला चाहिए या इतने साइज़ की प्रॉपर्टी चाहिए या इस तरह से चीज़ें चाहिए, तो फिर उसमें भी हम बता सकते हैं कि स्पोर्ट सिटी विलास में लाइफ है, आप शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन उसका डिस्टेंस ये है, सराउंडिंग ये है और ये चीज़ें। तो इसमें नीड और विश को अगर आप यानी क्लियर कर लेना कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, 5-7 साल है, या मुझे अभी लेके फौरी यहाँ पे शिफ्टिंग करनी है, तो इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाता है और अगला आपको उसी के मुताबिक देगा। फिर दूसरी तीसरी चीज़ें जो आम रियल स्टेट में एक आम इंप्रेशन ये है कि आप अपनी रिसर्च में किन चीज़ों को हिस्सा बनाएंगे। तो रिसर्च में ये बताएं कि आप अपने बजट को डिफ़ाइन करके आप टेंटेटिव बजट अपने कंसल्टेंट को बताएं कि इस बजट में मुझे आप रिकमेंड करें कि मेरा पर्पज़ ये है कि मुझे रेंटल रिटर्न अच्छा मिल जाए, या मुझे जस्ट लेके अभी आई एम एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो मुझे मूव करना है, मैं 5 साल 10 साल के बाद मुझे इससे यानी चाहिए कि इसमें एप्रिसिएशन हो जाएगी। तो फिर उस लिहाज से आपको वो स्मॉल चंक्स में कहीं इन्वेस्ट करवा देता है आपका कंसल्टेंट, या आपको रेडी प्रॉपर्टी कमर्शियल में लेते जहाँ से रेंटल अच्छा आ जाता है जी। और रेंटल हमेशा ज़्यादा अच्छा कमर्शियल से ही आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 20 मिलियन का एक यहाँ पे विला ले रहे हैं, उसका रेंट आपको 50,000 रुपये मिलता है, ठीक है, मैक्सिमम 60,000 मिल जाएगा। आप 20 मिलियन का यहाँ पे एक बड़ा ऑफिस लें तो मेरा ख्याल है उसका रेंट आपको 1.5-2 लाख रुपए मिल जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। या आप यहाँ पे 50-60 लाख रुपए का ऑफिस लेते हैं तो आपको 35-40 हज़ार किराया मिल रहा है। तो ये इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। आपने मतलब कैसे अपने जो कंसल्टेंट से अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उनके सामने रखना और उन्होंने कैसे आपको आगे गाइड करना। जी शुक्रिया सर। हमारे कुछ क्वेश्चंस जो थे उनके जवाबात हमने हासिल किए। हमने ये जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो हमें क्लाइंट्स की तरफ से, क्लाइंट्स का फीडबैक आता है, हमारे कमेंट्स में आते हैं। तो मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि इसके अलावा भी जो भी आपकी क्यूरीज़ हों, जो भी आपके सवालात हैं वो आप कमेंट्स में करें, हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, अपने क्वेश्चंस बताएं और इंशाल्लाह हम तमाम जो क्यूरीज़ हैं या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो हैं वो वीडियोस का सिलसिला जारी रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।